नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना के बुरे दिन खत्म ही नहीं हो रहे हैं। जब से सत्ता के मोह में उन्होंने एक ऐसा गठबंधन किया जो कि शिवसेना की विचारधारा को कतई नहीं फेवर करता है, उसके बाद से ही उनके बुरे दिन शुरू हो गए। सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी, फिर उन्हें एकदम से बेदखल कर दिया। अब की चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता ने भी ये बता दिया कि शिवसेना का असली मालिक कौन है। और अब एक बार फिर से शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 3 बार के विधायक रहे और इसके अलावा सदन में उपनेता रहे। राजन साल्वी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना का साथ छोड़ दिया है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मानी असली शिवसेना में वो शामिल होने जा रहे हैं। पंकज जी मेरे साथ हैं। पंकज जी, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है? उद्धव ठाकरे यही कह रहे होंगे। ये नहीं रोहित, ये सचमुच बहुत बड़ा झटका है। देखिए, शिवसेना का मुख्य जनाधार कहां था? मुंबई, ठाणे और कोंकण। मैं राजन साल्वे साहब को जानता हूं क्योंकि मैंने कोंकण से ही अपना ग्रेजुएशन किया है और उसी रत्नागिरी जिले के कोंकण कृषि विद्यापीठ से किया है, जहां ये पूरी घटनाक्रम घटी। ये इंसान सबसे पहले विद्यार्थी सेना से इन्होंने अपना करियर शुरू किया, जो राजनीतिक करियर था। शिवसेना का ही एक अंग है वो, विद्यार्थी सेना जिसे बोलते हैं। और 2009 में पहली बार ये चुनाव लड़े और 25,000 वोटों से चुनाव जीते। उसके बाद 2014 में 40,000 वोटों से चुनाव जीते। और जब शिवसेना टूटी तो ये उद्धव ठाकरे के साथ रहे। इनका राजापुर कंस्टिट्यूएंसी का नाम है, रत्नागिरी जिले में है। और इनका नाम प्रमुखता से तब लिया जाने लगा जब चिपलून एक जगह है वहां पे रत्नागिरी जिला में, और वहां खेड़ चिपलून में एक रिफाइनरी बन रही थी और उस रिफाइनरी विरोधी आंदोलन का ये नेतृत्व कर रहे थे। और उस वक्त से वहां के लोगों के नजरों में ये हीरो हुए। रत्नागिरी नगर परिषद के पहले नगर अध्यक्ष ये हुए शिवसेना का, अगर कोई हुआ तो। मतलब ये कितना जनाधार वाला नेता था। यहां तक कि जब नारायण राणे शिवसेना छोड़ के हटे थे तो उस वक्त ये कहा जाने लगा था कि सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिला में शिवसेना साफ हो जाएगी। जिन चंद लोगों ने शिवसेना की मशाल वहां पे थामे रखी थी, उसमें एक रामदास कदम थे जो कि खेड़ से थे, और राजन साल्वी थे जो कि राजापुर से थे, सुरेश प्रभु जो कि रत्नागिरी से लड़ते थे। ये सब लोगों ने शिवसेना को वहां बचाया जी। और उसके बावजूद लगातार चुनाव जीतते रहे। मैंने बताया ना कि पहला नगर परिषद अध्यक्ष बने ये रत्नागिरी जिला के, और उसके बाद 2009 में लड़े चुनाव, 25,000 वोट से जीते। 2014 में चुनाव लड़े, 40,000 वोट से जीते। लेकिन उसके बाद जब एकनाथ शिंदे ने अलग शिवसेना बनाई और अधिकतर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, उस वक्त भी राजन साल्वी उद्धव ठाकरे के साथ रहे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? नहीं, अभी क्या हुआ मैं बताता हूं। अभी क्या, इनको उपनेता बनाया है विधानसभा में। इससे पहले जो स्पीकर का चुनाव हुआ था, जिसमें राहुल नार्वेकर एनडीए की तरफ से थे, तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से यानी अपोजिशन की तरफ से यही राजन साल्वी साहब थे। वो चुनाव हार गए। लगातार इनका यह आरोप है कि जो शिवसेना का जो मूल कैडर है उसकी अनदेखी हो रही है। ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, ये संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। और कई बार इन्होंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ये बातें रखने की कोशिश थी। जी पंकज, मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। एक खबर आई थी कि मतोश्री के अंदर एक बड़े नेता की कम्बल कुटाई हुई थी, और जिन चंद लोगों ने उसकी कम्बल कुटाई की थी उनमें राजन साल्वे साहब थे। अच्छा, अब किस नेता की हुई थी, क्या हुआ था, ये सब हर किसी को पता है। दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो सूत्रों के हवाले से खबर चली और सूत्र में ही दबकर रह गई, क्योंकि इस तरह की खबर कैसे सामने आ सकेगी। उद्धव ठाकरे शिवसेना के अंदर एक गुट ऐसा था जो सचमुच जनाधार वाला है जी,
और जो कि चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है, शिवसेना को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा गुट यह है जो कि मुंबई के आलीशान भवनों में रह रहा है, मीडिया में बयानबाजी कर रहा है, लेकिन जमीन पे नहीं जा रहा। लेकिन और इन दो गुटों में वहां विवाद है। बिल्कुल, ये तो विवाद की आपस की बात हो गई, लेकिन अब राजनीतिक लिहाज से समझें, बीएमसी का चुनाव इसी साल है। उससे पहले कोंकण एक क्षेत्र जो माना जा रहा था, जिसके लिए लड़ाई चल भी रही थी, वहां से एक बड़े नेता का टूटना उद्धव के लिए उसी तरीके का झटका है जैसे 2022 में शिंदे का टूटना था। नहीं, कुछ लोगों को बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था, जिम्मेदारियां दी थी। जैसे सिंधुदुर्ग जिले की जिम्मेदारी थी नारायण राणे की। अभी सिंधुदुर्ग जिले में ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना साफ। नारायण राणे भाजपा में है, उनके बेटे जो नीतीश राणे हैं वो विधायक हैं। रत्नागिरी जिले में राजन साल्वे आखिरी मशाल थे उद्धव ठाकरे की, और कोई नहीं। रामदास कदम खेड़ वाले वो चले गए एकनाथ शिंदे गुट में। बाकी रत्नागिरी से खुद नीतीश राणे चुनाव जीते हैं, और जो पुराने लोग थे जैसे सुरेश प्रभु वगैरह वो सब चले गए छोड़ के। आखिरी जो जनाधार वाला नेता बचा था उद्धव ठाकरे गुट का, यही राजन साल्वे साहब थे। ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब एकनाथ शिंदे के पास चले गए। तो कोंकण मोटा मोटी उद्धव ठाकरे के लिए खत्म हो गया है। अब रही मुंबई और ठाणे की बात। मुंबई और ठाणे में एकनाथ शिंदे का खुद का प्रभाव है। अभी आपने देखा चुनाव परिणाम। मुझे तो ये डर है कि अगर इसी तरह शिवसेना चलती रही तो कहीं सचमुच सिर्फ आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और उनका संजय तो कॉल बरबोला प्रवक्ता, में नाम नहीं ले रहा था जी, ये तीनों ही ना रह जाएं। क्योंकि राजनीति न किसी को तो जमीन पे जाके करनी होगी। लेकिन और पूरा जो चरित्र जो है शिवसेना का, जो मूल चरित्र है, आज एकनाथ शिंदे के साथ है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जो हार कर, जैसे कि अब की हार गए राजन साल्वे, हार के बाद फिर क्यों याद आ रहा है इन सबको कि भैया उद्धव ठाकरे ठीक नहीं है, शिवसेना यूबीटी ठीक नहीं है, दूसरा रास्ता अपनाओ? नहीं, बहुत पहले से ये सवाल उठा रहे थे। अभी ये जो विधानसभा चुनाव हुए इसके पहले भी ये दिल्ली गए थे, और वहां पे जाके पता नहीं किन लोगों के साथ मुलाकात की। उसी वक्त से पहली बार नाराजगी की खबरें आई, और ये कहा जा रहा था कि ये नाराज हैं, इनका शायद टिकट काटा जाएगा, लेकिन टिकट मिला और ये चुनाव हार गए। 40,000 से विधानसभा चुनाव जीतने वाला शख्स विधानसभा का चुनाव हार जाता है। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे अलग हो जाते हैं। इनको भी जमीन का पता है ना, ये जनाधार वाले लोग हैं जी। उसके बाद लगातार देखिए जो बातें मैंने बताई कि उद्धव ठाकरे को ये सचमुच चाहते थे कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी अच्छा करे, लेकिन इनको और बहुत सारे ऐसे शिव सैनिकों को शायद भविष्य नजर आ गया होगा। मैं आज आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं जी। उद्धव ठाकरे शिवसेना के पास अभी कितने विधायक हैं? मेरे 20 विधायक लेकर 22 20 से 22 हाँ 20 से 22। मेरे पास जो सूचना है उसमें से 16 विधायक नाराज हैं, और वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। इस तरह की खबरें मराठी मीडिया में चल रही हैं। जिसके 22 में से 16 एक और चले जाएंगे, अभी तो एक टूट से उभरे भी नहीं थे जी। अगर चले जाएंगे तब क्या होगा? और अगर बीएमसी चुनाव से पहले गए, शिवसेना यूबीटी 20 ही विधायक है, 132 बीजेपी, 57 शिवसेना, 20 में से 41, शिवसेना यूबीटी को 20 और आईएनसी को 16, एनसीपी शरद पवार को 10। 20 में से 16 के नाराजगी की खबरें आ रही है। उसमें से एक 17 में तो खुद आदित्य ठाकरे हैं। अब बताइए बिल्कुल पार्टी की स्थिति कैसी है? पुथल मची है पंकज जी। फिलहाल राजन साल्वी मुझे लगता है अवशेष बच गया है। बाला साहब ठाकरे की जो मूल शिवसेना थी वो चुनाव आयोग की नजर में, सिंबल के लिहाज से, जनाधार के लिहाज से, विधायकों की संख्या के लिहाज से सब एकनाथ शिंदे के साथ है। बिल्कुल, और कल राजन साल्वी ज्वाइन कर लेंगे शिवसेना असली जो है, मतलब एकनाथ शिंदे की, और लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। अब मातोश्री में क्या प्लानिंग बन रही, क्या और आएंगे जी, और भी कुछ लोग आने वाले हैं। बिल्कुल, एक करके धीरे धीरे आ ही रहे हैं। और मातोश्री में क्या प्लानिंग बन रही, कौन प्लानिंग कर रहा है, ये तो वही लोग जाने। लेकिन मुझे लगता है कि जो कदम उद्धव ठाकरे की तरफ से उठाए गए अभी तक, वो उनके लिए घातक साबित हुए हैं। पार्टी को जीवंत कैसे रखें, पार्टी में लोगों को स्थिर कैसे रखें, इस पर सोचना होगा ठाकरे को, और उनके जो आसपास के नेताओं के हैं
वरना इसी तरीके से पार्टी टूटती जाएगी। फिलहाल राजन साल्वी पर जो भी अपडेट आएगी आगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी पंकज जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।